ये पवित्र पावन शिव कथा सतुआ बाबा जी की गंगा पवित्र गौशाला में गोद में पवित्र बाबा विश्वनाथ जी की साक्षी में श्रवण करने का श्री काल भैरव जी की आप और हमको प्राप्त सुरक्षा में ये पवित्र पावन कथा बाबा जी की आयोजित की गई है। ये पवित्र गौशाला कथा मंडप में विराजमान, जहाँ व्यासपीठ के आप और हम मध्य शोभा बढ़ा रहे परम भगवान श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर धारा में श्री संतोष दास जी सतुआ बाबा जी, ये पवित्र पावन शिव महा एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ हुआ बाबा जी आप और हमको काशी की पवित्र भूमि पर दिया। ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा में साथ में और संपूर्ण द्वारका से विराजे हुए गोपाल बाबा जी बहुत बहुत सहयोग रायसेन से पधारे परम पूज्य संत श्रीमती सतुआ बाबा जी के महाराष्ट्र ताली बजाकर सुंदर भाव कथा मंडप में विराजमान सभी विराजमान ब्राह्मण गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक व्यासपीठ के सम्मुख में बैठे सभी संत साधु ब्राह्मण गंगा के तट पर निवास करने वाले काशी की पवित्र भूमि पर एवं मेरी इस पवित्र काशी की भूमि के वासियों के रहवासियों के पवित्र चरणों को प्रणाम करते हुए ये पवित्र कथा का लाभ ले। कथा के मुख्य यजमान काबरा परिवार पटना से, कथा के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान काबरा परिवार पटना से, सूर्यशेखर लातूर से, श्री विजय कुमार रामचंद्र सुहासिनी जी सुरेश्वर लातूर से, अरली वैजनाथ जी से, मंजू रानी जय गोपाल बंसीलाल जी सोमानी परली वैजनाथ जी, गोपाल शंकर जी वो सोमानी परिवार से जिन्होंने परली वैजनाथ में भी कथा कराई और कुबेरेश्वर धाम पर भी कोरोना काल में आकर अमित मुदगल पूरे राष्ट्र की रक्षा के लिए कथा हरियाणा से, इनके पिताजी और माताजी कुमार मिश्रा 12 ज्योतिर्लिंग कथा का संकल्प, मनोज कुमार बहुत बहुत देवी रेणुकूट सोनभद्र, मंजू रानी जय प्रकाश प्रसाद पटना से, जय राम सिंह बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आज आपका विनय नैना जन्मदिन भी है, उमंग बहुत बहुत साधुवाद से, बहुत बहुत साधु, नथुराम कृष्णा मोदी बीकानेर से, गोपाल शंकर लाल जी सिंह सोनी देवास सिंह द्वारा बहुत बहुत साधुवाद है जो कथा के यजमान पद आपने ग्रहण किया। श्रीमती दत्तराजी लाल, छोटा सा भी अगर कोई बात होती है तो सोनी जी एक छोटा सा रवि कुमार लक्ष्मी के गुरु जी ये समस्या खड़ी छिंदवाड़ा से, और बाबा कुबेर भंडारी सुन भी झांसी से, इससे शिव कृपा है इन पर। श्री दिनेश गणपति जी काबरा, श्री संदीप काबरा परिवार एरंडोल से, एरंडोल से काबरा परिवार यहाँ आया नहीं है वाराणसी से, और प्रत्येक बार यजमान ज्योतिर्लिंग में जो कथा हो रही है काबरा परिवार ने ऐसा संकल्प जिन्होंने है कि हम पहुँचे ना पहुँचे कथा पर यजमान पद उनका प्रत्येक कथा में रहेगा। ऐसा एरंडोल का काबरा परिवार बहुत बहुत साधुवाद। अमित जी मुदगल अम्बाला हरियाणा से हैं और बहुत भाव से ये कथा के यजमान लगातार बन रहे हैं, ये शिव कृपा है। अमित जी मुदगल, मिथिलेश कुमार मिश्रा धनबाद से हैं, बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं जो बाबा ने आपको काशी में यजमान कर दिया। मनोज कुमार, अनीता देवी रेणुकूट सोनभद्र से बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं जो वाराणसी की इस पवित्र कथा में जब जगत जयराम सिंह मुंबई से हैं, बाबा की कृपा से आप पुनः यजमान पद ग्रहण करे हैं। विनय नैना उमंग पंचाल मुंबई से हैं, ये भी यजमान परिवार दोनों जो मुंबई के दोनों परिवार ही भक्ति में जैसे तल्ली। नथुराम कृष्णा मोदी बीकानेर से बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं जो बाबा के धाम में कथा के यजमान बने, पूर्व में भी आप बने। करण सिंह व्यासला अनित सिंह द्वारा भोपाल सरकार से, स्मृति स्व तेजराम अमरभाई मांगीलाल शांताबाई आप कथा के यजमान बने, बहुत बहुत साधुवाद। अनिल कुमार, नजरीन कुमार, श्रीमती धनराजी लालमा, स्मृति में शिवलाल बिंगन, दुलेश्वरी बिंगन, बाबूलाल बिंगन फिजी न्यूजीलैंड से हैं जो कथा के यजमान बने हैं। रवि कुमार लक्ष्मी बरसिया छिंदवाड़ा से बहुत बहुत साधुवाद जो आप कथा के यजमान बने। चतुर्वेदी परिवार
झांसी से ये भाव गुरुदेव, ये होना दोनों चाहिए भाई कि हम हमेशा साझा कर किसी दूसरे के हर दरवाजे जगह पर बाबा नहीं, की कृपा ऐसी हम होती है हमारे कि यजमान पिता के बन ही दरवाजे जाते पर, हैं। ये हमारे शिव की बाप के कृपा है। दरवाजे पर आकर कथा का लाभ ले। श्री हर्षित केसरी संदीप राहुल केसरी वाराणसी और से हैं। मैंने बड़े साधुवाद के पात्र हैं। हमारे केसरी परिवार एक ऐसा परिवार है जिन्होंने सीहोर में आकर कह दिया था कि सतुआ बाबा इस कथा को संभाल लेंगे तो कथा पूरी हो जाएगी गुरुदेव। तो मैं केसरी जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और संजय जी महेश्वरी वाराणसी से हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जो यजमान बने। एक बार सभी यजमानों के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। बाबा की कृपा और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी हवा भी लेते हैं सांस तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखूं के भगवान चपटी भभूत में खजाना। परसों के दिन की कथा में कहा था कि 10 अश्वमेध यज्ञ का फल एक बार भगवान शंकर के मंदिर में जाकर मात्र दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। बस कृपा करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया जो आप और हजारों हजार अश्वमेध यज्ञ का फल कथा का लाभ ले। एक बार बाबा विश्वनाथ की इस पुरी का नाम पहले ये काशी काशी लेने से प्राप्त हो जाता है। बाबा विश्वनाथ हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल गंगा नहाने में और शिव पुराण बाबा की इस पावनपुरी काशी का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। और जिसने दिल से पुकारा, कितना सुंदर एक चरित्र आता है। शिव कृपा इत भगवान शिव पुराण है, उत विश्वनाथ है, वीरभद्र और मणि इत शिव पुराण है, उत और भगवान शिव की चौखट पर और नीचे की ओर में विराजमान रहने वाले धीरे बीच में गंगा। एक और वीरभद्र है, दूसरी तरफ मणिभद्र। ओ बाबा तेरा बाबा की पवित्र चौखट पर नीचे भी भोले पर भी तेरा इधर शिव महापुराण की कथा है, उधर मेरा एक बाबा दृष्टांत सागर में विश्वनाथ बड़ा सुंदर चरित्र शंभु आता है। विराजमान। एक वेदव्य और नारी, जैसे गंगा की धारा जिसका नाम निरंतर बह रही है। अभी दृष्टांत सागर, परम पूज्य संत शिरोमणि उसका श्री एक बेटा सतुबा था। बाबा जी कह रहे थे जिसका नाम नसीब सिंह था। कि ये शिव महापुराण तो निरंतर बहती है, निरंतर नाम भले नसीब सिंह था, 20 तारीख से चालू हुई, नसीब 26 श्रेष्ठ। तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। उसका नसीब श्रेष्ठ। फिर पिता चले गए, 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक सिरपुर परिवार महाराष्ट्र वालों ने में साथ छोड़ दिया। प्रारंभ हो जाएगी, जिसका समय 1 बजे से 4 बजे तक कुटुंब, रहेगा। पिता, परिवार सब साथ छोड़ सिरपुर दिए। महाराष्ट्र की भूमि पर वेदव्य प्रारंभ है। नारी पारो अपने बेटे नसीब के साथ में रहने वो लगी। पूर्ण होगी। फिर दिसंबर महीने में ही ठीक 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा कहती है जिस अध्ययन समय पर पब्लिक स्कूल सेक्टर पारो का पिता और पारो के शताब्दी पति नगर खूब प्रतापपुर, कमाते थे, धन वैभव मेरठ संपदा उत्तर सत्ता प्रदेश में सब कथा कुछ। प्रारंभ हो जाएगी। पर जैसे ही पारो का पति तो ये तो प्राण बाबा त्याग कर देवादिदेव गया, महादेव की उसका पवित्र धन कथा है वैभव जिसका लाभ और संपदा आप सब और हम ले रहे हैं। बाबा जी कह रहे थे कि कौन किसका निरंतर मीत चल संसार? रही है, आप लिए जाओ, लिए जाओ। अब गंगा जी बह रही हैं, माँ गंगा बह रही हैं। हमने मर्जी तुम्हारी है कि तुम डुबकी लगाओ, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते गंगा के तट पर रहते हैं पर गंगा ही नहीं नहाते। झूठे नाते झूठे
रोज शाम के समय अपनी पत्नी के साथ जाएंगे, भ्रमण करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, गंगा जी के घाट पे फोटो भी खिंचाएंगे। मतलब सब कुछ हमने पारो का पति जब तक जीवित था खूब कमाया, खूब वैभव लाया, खूब संपदा लाया, खूब धन लाया, सब कुछ एकत्रित कर लिया। पर जैसे ही पति के प्राण छूटे, जो धन अभी कल की बात है, कल वो धन वापिस नहीं, हम जहाँ ठहरे हैं ना, वहां पर वो उनके घर में कोई जीजी पूछ रही थी, गुरुजी हम मोबाइल से आपका फोटो खींचते हैं, वो वैभव चले गए और हमने देखा कथा में बैठे बैठे लोग कैमरे से भी फोटो खींचते हैं। घर था, आप नहीं खींचते, वो भी परिवार वालों ने ले लिया। व्यापार वाराणसी के लोग, वो भी परिवार वालों बोलते बड़ा मीठा। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया का सबसे पहला लुटेरा व्यक्ति अगर कहीं बसता है तो अपने खुद के घर में बसता है। उन्होंने कहा गुरुजी हम आपका फोटो खींचते हैं, कई लोग मोबाइल से खींचते हैं, कई लोग कैमरे से खींचते हैं, आप नहीं खींचते। हमने काम भी खींचते हैं। बहू रोते रोते तुम मोबाइल से खींचते हो, कैमरे से फोटो खींचते हो, हम शिव महापुराण के माध्यम से तुम्हें खींचते हैं। बहू रोते रोते बोल रही है, दादाजी का जो गद्दा है, चटाई है, वो बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो, क्योंकि दादाजी मर गए। तुम्हारा फोटो डिलीट हो सकता है। पोता माँ की गोद में आकर बैठ गया। शिव पुराण की कथा में जो एक गोद में आकर बैठ गया रहा था और उसका दादाजी मर गए, उनके तो गले में डिलीट नहीं हो सकता, बाबा के पास ही जाए, परिवार के लोग निकाल, वो डिलीट ही नहीं होता। पोते ने अपनी माँ का गाल पर हाथ लगाकर आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर दादाजी का चद्दर बाहर के फेंक दिया। क्यों? माँ ने कहा तुम्हारे दादा मर गए, अपनी जगह चादर पर सोते थे, चादर वो अपनी जगह पर है, जो वो प्रयोग करते थे, जो यूज करते थे, वो फेंक दिया। थोड़ा आवाज पकड़ रहा है तो पोते ने कहा माँ ला मेरा सोने की चेन दे, मैं फेंक, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी की कथा ला, मुझे ये सोने की चेन दे, मैं फेंक कर आता हूँ। माँ ने तुरंत बेटे के गाल पर एक थप्पड़ दिया, पागल हो गया, सोने की चेन कोई फेंकी जाती है? माँ तूने ही तो कहा कि दादा जो यूज में सामग्री लेते थे, जो प्रयोग में लेते थे, वो सामग्री फेंक दी जाए। चादर ओढ़े थे, चादर फेंक दी, दवाइयां फेंक दी, चश्मा फेंक दिया, डंडा फेंक दिया, जो सामान थे वो फेंक दिया। भगवान ओघड़दानी को जो सामान है वो शंकर का। तो माँ कोई कैसे कह दे ये सोने की चेन भी फेंकाता। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा हमारे घर में बसता है। रात को मरोगे, सुबह तक तन पर जितना जेवर आभूषण माणिक मोती है सब निकाल लिया जाएगा, केवल गले में एक तुलसी की माला और एक रुद्राक्ष की माला पड़ी रहेगी। मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान को केवल एक तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला पड़ी रहेगी, बाकी का कुछ नहीं पड़ा रहेगा, सब कुछ निकाल लिया। देवऋषि नारद जब काम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, परिवार वालों महापुराण की कथा कहती है, परिवार वालों ने घर ले लिया, परिवार वालों ने काम पर विजय प्राप्त करने के बाद में देवऋषि नारद सबसे पहले देवाधिदेव महादेव पारो आखिरी में अपने बेटे के साथ में रहती है। भले बेटे का नाम नसीब से रख दिया हो कि ये किस्मत वाला होगा, किस्मत वाला होगा, पर वही किस्मत नहीं महाराज। कोई किस्मत, कोई ऋषि, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई अगर आया है तो उसका सम्मान, उसका आदर लड़ना सरल, ये मेरे देवाधिदेव महादेव सिखाते हैं। अग्नि पुराण में एक बात मिलती है, सबसे लड़ना ये मेरे सरल है। परिवार से, नातों से, रिश्तों से, कुटुंब से, पूरी शिव महापुराण की कथा को उठाकर देख लीजिए, पूरे शंकर के चरित्र को उठाकर देख लीजिए। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा, 12 संहिताओं में, 12 खंडों में बटी हुई है शिव महापुराण की कथा। पूरी कथा में किसी भी देवी या किसी भी देवता लोक में अगर आपका जन्म हुआ है
आपको और हमको अपने अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। संसार सागर में अगर जन्म लिया है आपको और हमको ये सारे भोग पूरी शिव महापुराण की कथा में किसी देवी देवता की निंदा नहीं, मृत्यु लोक में पूरी शिव महापुराण की कथा में एक बात जरूर लिखी है कि शंकर करुणा कैसे करते हैं, शिव कृपा कैसे करते हैं, शिव दया कैसे करते हैं। शास्त्र कहता है भगवान से नहीं डरना मत डरो, वेद पुराण से नहीं डरना मत डरो, भगवान धर्म को और प्रिय शास्त्रों नहीं से है नहीं डरना मत डरो, गुरुओं भगवान से को नहीं प्रिय डरना नहीं मत है डरो, नकली, संत भगवान को साधु प्रिय महात्मा नहीं है जोगी नास्तिक। से नहीं डरना मत डरो, तपस्वियों से शिव नहीं को डरना प्रिय मत नहीं डरो। है, ये तीनों पर शिव प्रिय नहीं है ना, महापुराण की निंदक कथा प्रिय है ना, अपने नकली कर्म से प्रिय है जरूर ना करना, नास्तिक। क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। भगवान राम ने छुपकर बाली के पांव में बाण मारा था, छुपकर बाण दिया था, तो भगवान कृष्ण अवतार में वही बाबा बाण भोलेनाथ भगवान को भी छुप कर लगा, बैठे हुए थे। कर्म देव ऋषि नारद का आगमन हुआ, एक चिड़िया को प्रणाम कैद में किया। रखा तो माता नारद जी जानकी हैं। को भी कैद में रहना पड़ा था। आदर किया, सम्मान किया, सत्कार किया। नारद जी अपनी कर्म गति आइए। का भोग सबको भोगना है। स्वयं क्या बात है, देव ऋषि नारद जी ने रामकृष्ण कहा परमहंस कि जी, भोले बाबा स्वयं रामकृष्ण हे परमहंस जी शिवशंकर, अपने कक्ष में बैठे हैं जिस और स्वामी कामदेव विवेकानंद पर जी आप कह रहे हैं, विजय प्राप्त गुरुदेव, नहीं कर पाए, आप पर माँ कामदेव को जगदम्बा मैंने दुर्गा जीता। भवानी माँ शारदा इतनी प्रसन्न मैंने है स्वयं गुरुदेव। जीता। एक बार माँ शारदा से कहो ना कि तुम्हारा शरीर का रोग समाप्त भगवान कर दे। शंकर सिंहासन से उठे और भगवान शिव सिंहासन से उठकर गुरुदेव, माँ जगत अपने जननी गले शारदा की भवानी रुद्राक्ष काक्ष की की माला करने मेरे आती है। देवादिदेव महादेव स्वामी ने निकाली विवेकानंद और देव ऋषि नारद के गले में डाल दी। देव जब ऋषि बार नारद के गले बार में रामकृष्ण परमहंस जी से कहते हैं कि आप माँ से कहिए कि आपके शरीर का रोग समाप्त कर दे, रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि मैं बोलूंगा, माँ से बोलूंगा। माला का मतलब जानते हो आप लोग? परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद ने कहा आज जम के बोलिए आज जरा। आपको माँ से कहना पड़ेगा कि माला मेरे का मतलब शरीर जानते रोग हो? समाप्त करो। कोई संत, कोई गुरु, कोई मंदिर, कोई देवालय, कोई रामकृष्ण शिवालय, परमहंस जी अपने कोई कक्ष में महात्मा, चले गए। कोई सन्यासी, कोई दरवाजा बंद तपस्वी, कर लिया। कोई साधक, कोई उपासक नरेंद्र को जब लगा भगवान स्वामी के विवेकानंद गले जी को की लगा माला कि अब मेरे उतार गुरु कर जी तुम्हारे गले माँ में से डाल कहेंगे रहा है, कोई मेरे संत शरीर में अपने जो गले रोग की हो माला गया है, निकाल कर कैंसर जैसी तुम्हारे बीमारी गले में डाल रहा है, कोई तपस्वी अपने गले माँ की आई। माला निकाल कर तुम्हारे गले में जगत डाल जननी रहा है, दुर्गा कोई भवानी माँ साधक, शारदा आ कोई गई। उपासक और शारदा अपने भवानी गले जैसे की माला सामने निकाल आई कर अगर और तुम्हारे माँ गले में डाल सामने रहा है आते तो ही इसका मतलब पूछती है है रामकृष्ण से, हे रामकृष्ण क्या बात है, मुझे क्या क्यों याद मतलब किया? माँ ये स्वामी विवेकानंद उसका मतलब ये बार-बार नहीं कहता है कि कि वो तुमसे तुम्हारा बात- सम्मान कर रहा इसलिए मैंने है। तुमसे उसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत पैसे वाले हो, धनपति हो, करोड़पति हो, या कि तुमने नरेंद्र कोई रोज अच्छा कहते कार्य हैं किया है कि मैं तो तुमसे तुम्हें माला पूछूं, अपने गले की इसलिए उतार कर डाल रहा है। ना ना ना, माला क्या चाहिए? अगर माँ भगवान के शारदा गले कह की रही है, माला बोल- तुम्हारे गले में आ रही बोल है, रामकृष्ण, उसका मतलब क्या ये है कि चाहिए? मेरे परमात्मा रामकृष्ण के हृदय परमहंस में जी जो कहते चित्त हैं, वृत्ति माँ, में जो राम नाम, बस कृष्ण इतनी नाम, कृपा शिव नाम करना। भरा हुआ है, जैसे ही तेरे गले जब में मेरे पहुंचे तो प्राण हृदय से छूटे वो ना तेरे माँ, भीतर तो प्रवेश तेरी कर जाए गोद और में तू भी उस मिलाए, राम नाम, इससे कृष्ण नाम, बढ़कर शिव नाम में कुछ नहीं। किसी संत, किसी साधु, किसी तपस्वी, किसी साधक, किसी उपासक, नहीं किसी चाहिए। महात्मा के इससे गले की बढ़कर कोई माला संपदा नहीं तुम्हारे चाहिए। गले में अगर और आती माँ है शारदा तो माला भवानी, माँ डलते दुर्गा से भवानी तुम्हारे ने जब कहा, हृदय से शारदा ने कहा, आकर टच नरेंद्र, होती है तो जो ने तो संत तुमको के कहा हृदय था, में जो राम स्वामी कृष्ण विवेकानंद शिव ने तो बैठा तुमसे हुआ कहा है, था कि जो तुम्हें जो संत के रोग हो हृदय गया में, है, जो महात्मा के बीमारी हृदय हो में, गई है, जो उसने वो तप बीमारी साधना करी है, समाप्त राम की करने का करी, दत्त मांगना। की करी, शिव की करी, कृष्ण की करी, रामकृष्ण उसके हृदय में तुमने वो जितनी मांगा उसने नहीं। माला जपी है, जो रामकृष्ण राम परमहंस कृष्ण जी शिव कहते उसके हैं, दिल माँ, में बैठा है, मैं उस जानता हूँ। राम कृष्ण अगर आज शिव का दर्शन मैंने जैसे ही तुमसे तुम्हारे गले में माला रोग पहुंचे तो तुम्हारे समाप्ति हृदय में वो मांग राम भी कृष्ण ली शिव ना बैठे माँ, और तुम भी मुझे भगवान का ठीक दर्शन भी कर सको देगी ना जैसे वो माँ, संत ने पर दर्शन। अगला जन्म मुझे उसका फिर लेना साक्षीकरण पड़ेगा कराने के और अपने लिए कर्म का भोग फिर भोगना पड़ेगा, इसलिए एक बार भोग कर चले जाओ। एक बार मैं अपने कर्म का भोग भोग लूं, एक बार मैं अपनी कर्म गति का भोग भोग लूं, एक बार मैं अपने कर्म का जो भोग है उसे भोग लूं। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर अपनी ड्यूटी का समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक है, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी पूरी करो। अगर आधी ड्यूटी करोगे तो तुम्हारे को फिर रात्रि में आकर ड्यूटी करना पड़ेगी या दूसरे दिन ज्यादा ड्यूटी करना पड़ेगी, ज्यादा दिन ज्यादा खड़े रहना पड़ेगा, दूसरे दिन ज्यादा खड़े रहना पड़ेगा। अपनी ड्यूटी पूरी करो। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, मानव शरीर मिलने के बाद हमारी कर्म गतियां हमको भोगना है, जितना भोग सकते हैं आज भोग लें। और भोगने के साथ में भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते हमको मालूम ना पड़े कि हमारे कर्म गति का भोग हम कैसे भोग रहे हैं। शिव को समर्पित करता
शिव ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला निकालकर शंकर भगवान ने देव ऋषि शिव को नारद देते हो माला दे दी। देव ऋषि नारद के गले में वो माला आ गई। कितना दुख है संसार में, कौन सुखी संसार में? भीतर देव ऋषि नारद के हृदय चित्त में मिल जाए पर नींद को तरसे। रुद्राक्ष का सबसे पहला काम है धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे कि शंकर भगवान कांटों पर भी सोकर आए, कांटों पर भी सोकर। शिव जी को तो क्रोध का देवता बताया गया है, वो तो भस्म कर देते हैं। इंटरव्यू लेने वाले कोई कारण होगा। भव्य जी ने पूछा कि शंकर जी तो क्रोध के देवता, डनलप का गद्दा है, आपका ऐसी क्या का कहना? रूम है। रात्रि हमने को पीने भव्य के जी लिए को एक गिलास बात दूध आ गया, माँ गंगा की गोद में बैठकर खाने के लिए मणिकर्णिका ड्राई की फ्रूट्स आ गया। साक्षी में सारा कही कि सुख है शंकर आपके पास भगवान में। को और मालूम लोग पड़े रात्रि कहते हैं को ये सोने से भस्म पहले कर नींद देते की हैं, पर गोली खाना शंकर पड़ को रही है। समझो तो शिव शरीर तत्व कहता शिव है, शंकर भगवान की अनायास कथा कभी है, क्रोध नहीं दुनिया का करते। सबसे सुखी कभी व्यक्ति क्रोध कौन नहीं सा करते। है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर शंकर दुनिया का भगवान सबसे क्रोध सुखी के व्यक्ति वो देवता है, होते तो जिसके उनका नाम सोने वाले आशुतोष कमरे नहीं में होता। जिस कक्ष में वो सोता है उनका उस नाम कक्ष में कोई आशुतोष नहीं टेबलेट होता। नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई शिव विक्स क्रोध नहीं, के कोई देवता बाम नहीं नहीं। है। समझ लेना शंकर दुनिया का भगवान सबसे सुखी भस्म है। करते हैं किसको भस्म करते हैं? शिव महापुराण की जिसके कथा सोने कहती के है जो कमरे शंकर में, की शरण में विश्राम जाता के है कमरे उसका में अहंकार अगर शिव दवाइयां भस्म रखी कर हुई देते है, हैं। सोने जो के शंकर कमरे के में पास अगर जाते हैं टेबलेट रखी उनके हुई है, भीतर का सोने के काम, कमरे में आसक्ति, दवाइयां तृष्णा, खाकर लोभ, रात्रि को वासना, सोना पड़ रहा ये है। सब भगवान दवाइयां शंकर लेकर भस्म अपने कर देते रात्रि हैं। का विश्राम शंकर करना भगवान पड़ रहा क्या है, भस्म करते तो समझ हैं? लेना तो कि जो दुनिया शंकर का के पास में आता है वो अपने अभिमान को नष्ट कर बैठता है, अब अपने भीतर की अभिमतता समाप्त कर बैठता है। अग्नि के पास जाओगे तो हाथ में जो वस्तु है वो सबसे पहले जलेगी, तुम्हारे कपड़े सबसे पहले जलेंगे। अर्थात तुम्हारे भीतर जो अहंकार भरा हुआ है, तुम्हारे भीतर जो अभिमतता नहीं आती है, पाँव दुख रहा है उसकी टेबलेट खाली, सिर दुख रहा है उसकी टेबलेट खाली, पेट दुख रहा है उसकी टेबलेट खाली, जरा सी घबराहट हुई उसकी टेबलेट खाली, बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है तुम्हारे भीतर जो शुगर ऊंची नीची उसकी टेबलेट खाली। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में कोई टेबलेट नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई औषधि नहीं, वो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति। 3 चीजें हैं। आज काशी की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हो, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, जितने इस पवित्र प्रांगण में बैठ भरी जवानी है, लाखों की संख्या में बैठकर कर रहे हो, भरी जवानी है, खूब कमाया, निवेदन 70,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीना भी कमाया, और मालूम पड़े पंडाल घर में कभी पत्नी बीमार पड़ रही, कभी बच्चे बीमार पड़ रहे, कभी माँ बीमार पड़ रही, कभी पिता बीमार पड़ रहा, और मालूम तो जितने लोग घाट के उस बीमारी में लगता जा रहा है, तो विचार करना मणिकर्णिका पर बैठकर या विश्वनाथ के पवित्र घाटों पर बैठकर उस पार गंगा के माइक से कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो भी ध्यान से सुनना। 3 चीजें मेरे शंकर भगवान के दरवाजे पर पहुंच कर देखिए। पहला, शंकर के मंदिर की चौखट जैसे ही पार करते हो, मेहनत करो, जैसे ही आपने शंकर के मंदिर की निवेदन है, जो कल निवेदन करा आज फिर कर रहे हैं, समझ लो मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करा, मना नहीं, चौखट को पार कमा सकते हो उतना कमा की। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो धन जो तुमने कमाया है वो अपने ऊपर, खुद के ऊपर खर्च भी करो। मंदिर में भगवान शंकर के देवालय में, शिवालय में जैसे ही प्रवेश करोगे, चौखट के अंदर गए, स्वयं का कमाया धन स्वयं के लिए भी होना चाहिए। दूसरा, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर जब शिखर का दर्शन करते हो, शिखर इनका सामने सफेद एक झोला रखा हुआ है, बस ये झोला है। शिखर के तन पर जो कपड़ा पहने हैं बस वही कपड़ा है, बोलिए जम के बोलिए, वापिस पहन लेते। जो बनता गया है पत्थर का, बनते 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 ऊपर तक गया, तो वो शिखर है। एक शहर में एक दूसरे दिन दूसरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब होती है तो उस पे तांबे का, पीतल का, सोने का, चांदी का, हीरे का, जवाहरात का, आसमान में भी फ्लाइट में ही कलश चढ़कर निश्चित करते हैं
मंदिर की विदेश में कीमत अगर जाते हैं अगर तो एक 100 देश में करोड़ एक रुपए दिन है, रहते हैं, दूसरे मंदिर दिन की उस देश में कीमत नहीं अगर रहते, मंदिर अगले देश की में पहुंच जाते। बनवाई, उस मंदिर की पूरे पत्थर की कारीगरी या मंदिर की बनवाई 100, 200, 500 करोड़ रुपए अगर लग गई है, पूरे मंदिर की कीमत आंक लीजिए। पूरे मंदिर में अगर 50 लाख रुपए लगे हैं, 25 लाख रुपए लगे हैं, 40 लाख रुपए लगे हैं, उसके ऊपर जो शिखर चढ़ता है तांबे का, पीतल का, जो भी शिखर चढ़ाते हो, ईमानदारी से बोलना, वो 50 लाख का आता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। वो 2 करोड़ का आता है क्या? नहीं। 10 करोड़ का आता है क्या? नहीं। मंदिर को बनाने में तुम्हारे 10 लाख लग गए, मंदिर को बनाने में तुम्हारे 50 लाख लग गए, मंदिर को बनाने में तुम्हारे 100 करोड़ लग गए, पर उसके ऊपर जो तांबे का, पीतल का शिखर चढ़ रहा है, उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 25, 50, 1 लाख रुपए होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। मंदिर की कीमत ज्यादा है और शिखर की कीमत कम है। फिर भी मेरे भोले बाबा ने प्रेरणा दी है कि मंदिर भले 100 करोड़ का होगा, पर शिखर अगर 10 का भी है तो कीमत उसकी प्रथम है, क्योंकि छोटे को लेकर ऊपर बढ़ना। सुख की 2 रोटी हम नहीं पा पाते, छोटे को लेकर ऊपर बढ़ना। एक सेठ जी की दुकान पर एक भिखारी भीख मांगने के लिए आया, छोटे से छोटे व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। सेठ जी ने उसको भिक्षा दे दी, वो सामने बैठ गया, भिखारी सेठ जी की दुकान के ठीक सामने, और उसने अपने पोटले में से खाने का सामान निकाला और खाना प्रारंभ करा। पोटले में तुम्हारे घर में शादी हुई है ना? प्रारंभ करा। किन किन के घर में शादियां हुई हैं बताओ? छोरा की छोरी की, रिश्तेदार की, देवर की, देवरान, जो हो, नाना नानी, किसी की शादी तो हुई है। 1:30 बज गई, 2 बजे मुझे खाना भोजन। शादी में बर्तन वर्तन आए हैं, चले गए। दहेज में भिखारी सामने बैठकर भोजन कर रहा है, नौकर इतना बड़ा लेकर अपने घर चले गए, बड़ी परात भोजन कर रहा है, इतने बड़े बड़े बर्तन, इतना बड़ा हंडा, इतनी बड़ी थाली, सब बड़े बड़े बर्तन कर भेज दिया। ठंडा हो गया, पड़ा हुआ और शादी में खा ही नहीं पा रहा। चम्मच दुकान कौन देखे, ग्राहक कौन देखे, लगा कमाने 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 कमाने, 4 बज गया, 5 बज गया, तब जाकर बड़े बर्तन खा रहा है। वो भी आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में सारे जो दहेज में बड़े बर्तन आए थे, वो सारे बर्तन आज भी तुम प्रयोग में कर ले रहे हो, रोज प्रयोग में ले रहे हो? रोज उपाय प्रयोग में लेते हो क्या? रोज उसमें खीर बनाते हो क्या? रोज उसमें सब्जी बनाते हो क्या? बड़े बर्तन में रोज सब्जी नहीं बनती, बड़े बर्तन में रोज आटा नहीं सनता, बड़े बर्तन में रोज चाय नहीं बनती, बड़े बर्तन में रोज खीर नहीं बनती। बर्तन जो छोटे छोटे हैं ना, वो तुमने निकाल लिए, रोज प्रयोग में आ रहे हैं, बड़े तो कभी कभी काम आते हैं। उसी तरह मेरे विश्वनाथ कहते हैं कि छोटों को साथ लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि ये छोटे हमेशा काम आएंगे, बड़े एक दिन छूट जाएंगे। छोटे सबसे ज्यादा प्रसन्नता इसी चीज की हुई है बाबा जी, सबसे ज्यादा प्रसन्नता इसी बात की हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए एक शब्द कहूंगा, शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति की। जब कावड़ की यात्रा निकलती है उत्तर, भगवान ओघड़दानी की अविरल भक्ति की, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक सब्जी के ठेले वाले तक का ध्यान रखकर कहते हैं कि इनके ठेले चलते रहें, इनका सामान बिकता रहे, इसलिए सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे, उसकी ध्यान रखकर बाबा मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को ये साधुवाद दूंगा कि छोटे से छोटे व्यक्ति का भी ध्यान रखते 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 आगे बढ़ते, छोटे से शंभु में। और शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर का तत्व इसी को कहते हैं, मेरे उघड़दानी का तत्व इसी को कहते हैं, जो छोटे पर भी ध्यान दिया, एक कमजोर से कमजोर व्यक्ति का भी ध्यान दिया। पारों के जीवन में दुख इतना अपार पड़ गया कि सारा संपदा सत्ता सब परिवार वालों ने मांगू घड़ी दुख थोड़ा बर्तन दया करीन दर्शन। मंदिर कितने का भी हो, पर शिखर छोटा सा, भगवान भोलेनाथ कहते हैं शिखर की कीमत
किसी पुराण के अंदर ये नहीं लिखा कि शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। केवल शिव महापुराण की कथा कहती है शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। अपने पास में कुछ भी नहीं। शिखर का दर्शन अगर कर लिया, और उस पुराण के शब्द, शिव महापुराण के शब्दों को दुनिया के लोगों ने पकड़ा कि मंदिर नहीं जा सकते तो शिखर का दर्शन कर लीजिए, मंदिर नहीं पहुंच सकते तो शिखर का दीदार कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए, शिखर का दर्शन हो गया तो तुम्हारे सास में अपने आप बल देती रहती है कि कौन कहता है कि अपने पास कुछ भी नहीं, कौन कहता है कुछ नहीं है, क्यों चिंता करते हो, कौन कह रहा है कुछ नहीं है। मां ने अपने बेटे से कहा तू कहता है कि कुछ भी नहीं है, कौन कहता है कुछ नहीं है कितना अंतर है भगवान की अविरल भक्ति। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि ताजमहल का दर्शन करो, बोल बम का नारा है। अच्छी जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। तुम में से किसी के मिटे हो तो हमें बता देना, सारी समस्या का हल। कोई ने आज तक नहीं कहा कि ताजमहल का दर्शन करो तो पाप मिट जाएंगे। क्यों? क्योंकि राम नाम दुनिया के लोग ताजमहल देखने जाते हैं, दर्शन के लिए नहीं। देखने और दर्शन में अंतर है। देखने के लिए लोग ताजमहल जाते हैं और दर्शन के लिए अपन बोलते हैं ना माला माल। बोलो जम के बोलो जरा एक बार, जम के बोलो, जम के। अब दोनों में अंतर क्या है? ताजमहल देखने से काम जागता है। जब आप लिखो क्या काम जागता है? इतने में पत्नी बाजू में खड़ी थी, सुनो तो ऐ जी उन्होंने उसकी पत्नी के लिए ये बनवाया। तुम इसमें माल पहले तो नहीं आया ना, पहले क्या आया है? माला फिर माल। अर्थात शिव पुराण कथा कहती है जिसने भगवान की माला जपना प्रारंभ कर दी, देखने से काम माल बन ही जाए। और विश्वनाथ की नगरी में आइए, यहाँ काम नहीं जागेगा। एक बार पत्नी का हाथ पकड़कर मणिकर्णिका के घाट पर ले जाके बिठा दो, दूसरी बार कहेगी सिर पे पल्लू लेके पति के चरण छूती हुई बोलेगी तुम्ही में। और जब मुंह से भजेंगे क्यों ना आए, दूसरी बार बोलेगी क्यों ना। और 3 रात्रि तक तुम्हारे चरण छू कर कहेगी। पति पूछेगा हार चाहिए? नहीं। को पुकारा जाए, अच्छी वाली करी जाए, विनय करे जाए, निवेदन करा जाए, क्यों नहीं? पारो ने अपने बेटे से कहा तू चिंता मत कर, तू भगवान की भक्ति कर। और बेटा उसी दिन से भगवान नारायण के मंदिर जाने लगा। माता का हाथ पकड़कर नारायण के मंदिर जाता, भगवान श्री हरि के मंदिर में जाता। भगवान नारायण बैठे देखते। आज माता लक्ष्मी ने नारायण जी से कह दिया कितना दुखी है। अरे देख लिया इसके पिता की जायदाद परिवार वालों ने, इसके पिता का काम धंधा परिवार वालों ने ले लिया, सब मतलब तो प्रभु भगवान नारायण ने एक हीरे का हार, रतन जड़ित हार उस झूठे नाते झूठे मां मुझे भगवान नारायण ने हार दिया है। देखा लेकर जा रहा था, थोड़ी देर में छीन मूर्ति आई, वो हार झूठा है। बेटा रोने लगा, हमने नारायण की भक्ति नहीं की, मेरा हाथ चल गई, अब क्या करूं? ब्रह्मदेव की भक्ति करने लगा। ब्रह्मा की भक्ति करी तो ब्रह्मा देना है। तुरंत धर्म पत्नी कह देगी नहीं नहीं अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस पानी में मुंह धो रहा था। देखने में ताजमहल देखने में काम बढ़ रहा है, ताजमहल देखने में आसक्ति बढ़ रही है, ताजमहल देखने में वासना बढ़ रही है। पर विश्वनाथ की धरा पर शिखर का दर्शन कर कर, मणिकर्णिका के घाट का दर्शन कर कर, गंगा का स्नान कर कर यहाँ देखा नहीं है, यहाँ दर्शन करा। दर्शन करा तो आसक्ति भी चली गई, काम भी चले गया, वासना भी चली गई, तृष्णा भी चली गई, लोभ भी चले गए, सब कुछ समाप्त हो गया। फिर जब घर गए तो केवल एक आत्मा थी और शिव परमात्मा था, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। कुछ भी चलती है 5-10 मिनट में चालू हो जाएगी। एलईडी बंद है क्या? ठीक है, 10 मिनट में चालू हो जाएगी। आप लोग बैठे। केवल आत्मा और परमात्मा। देवर्षि नारद के गले में माला पहनाई भगवान शंकर ने, अपने रुद्राक्ष की माला। पर देवर्षि नारद के अंदर अहंकार इतना भरा हुआ था कि माला दरवाजे पर चलते। बाबा भंडारी के दरवाजे पर और महाराज जी भगवान सभी बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े जो महात्मा आदि कथाकार होते हैं उनके यहाँ कोई मिलने जाता है तो वो इतना बड़ा बड़ा प्रशस्ति पत्र फोटो सब देते हैं। ये बैठे हुए हैं
कथा में आने वाले, और यहाँ पर भी कई लोग बैठे हैं। हमारे सीहोर में कोई भी मिलने आता है, चाहे बड़े से बड़ा संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक, या कोई राजनेता, सत्ताधारी भी आए, हमारे यहाँ उसको प्रमाण पत्र या फोटो या कोई मोन्टो नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ तो केवल एक रुद्राक्ष दिया जाता है, जो मेरे शंकर भगवान ने देवऋषि नारद को दिया। माँ बेटे का हाथ पकड़कर शंकर भगवान के दरवाजे पर जाने लगी, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करने लगी। तुम ले जाकर टेबल पर रख दोगे, पर वो रुद्राक्ष सीहोर का, वो कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष, जब व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी भी तकलीफ आएगी, वो रुद्राक्ष तांबे के लोटे में पानी भरकर डाला, शंकर को चढ़ाया और पी लिया। 3 घंटे के अंदर खड़ा होकर मानेगा ये शिव तत्व है, योग घड़ी है, और उसका प्रमाण भोले बाबा देते हैं। बहुत ध्यान से कथा सुनना। विश्वनाथ जी की धरा पर बैठकर कथा का लाभ ले रहे हो, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो। बहुत सावधान। मैं सविता तिवारी करिएगा, पति रमेश तिवारी, वाराणसी क्षेत्र की रहने वाली हैं। ब्रह्मा जी पहले दीदी आपको नमन का अंगूठी दे दिए हैं। इसमें आपकी चांदी की थाली नहीं, हमको कुछ जो आपने चांदी की थाली भेजी थी वो कार्यकर्ताओं के पास प्राप्त हो गई है। आपको धन्यवाद। हमको हमारा भोलेनाथ, हमको हमारा विश्वनाथ क्या अंगूठी देगा, सविता तिवारी, पति रमेश तिवारी, वाराणसी अंबानियां देगा, रतन देगा, माणिक मोती देगा, सोना चांदी देगा, क्या देगा? मेरे पास शब्द नहीं है गुरुदेव। कहीं बैठी हैं, क्या प्रदान करेगा? अगर कहीं बैठी हो, सविता तिवारी, रमेश तिवारी, वाराणसी क्षेत्र के रहवासी, वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे, तो एक बेलपत्री लेने के लिए आ सकते हैं। वहीं से एक संत निकल कर जा रहे हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? मार्च 2022 में मेरे बच्चे जा रहे थे, निकलते संत ने उसी समय पर देखा कि बेटा एलईडी पर मेरे को नारायण भगवान ने हार दिया, मुझे ब्रह्मा जी ने अंगूठी दी, 2022 मार्च के महीने में बच्चेदानी में डॉक्टर ने शंकर कुछ देंगे, जिसका मैंने 5 महीना दवा खाई, लेकिन दवाई का कोई प्रभाव नहीं। भगवान शिव कुछ, जिसके कारण मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। तभी संत ने ऑपरेशन के 6 महीने बाद पुनः दर्द शुरू हुआ और दोबारा डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने शंकर भगवान तुझे ना हार देंगे, डॉक्टर ने कैंसर बताया। कैंसर का सुनते ही मैं डर गई, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, सोच में पड़ी। गुरुदेव कथा तो मैं सुनती थी, लेकिन विश्वास नहीं था। लिखने वाली ने जो सत्य होता है मेरे भोले बाबा को वो भाग्य लिखते हैं। एक बार इसके लिए धन्यवाद लिखो और ताली बजाओ कि उसने लिखा तो सत्य लिखा। गुरुदेव कथा तो मैं सुनती थी, पत्र में आप पढ़ रहे हैं, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया कि तुम्हें ये तकलीफ है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया ये दुख है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया ये बीमारी है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया ये कष्ट है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया तुझे ऐसा करना है, ये तुम्हारा भी मैंने लिखा। वो देव बाबा की कृपा से जल का उपाय करना प्रारंभ करा, आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग करना प्रारंभ करा। जो मुझ सुन लेती थी कथा में वो सब कर लेती शिव की। और गुरुदेव बाबा ने मेरी सुनी, बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरे को जब कैंसर निकला, कैंसर निकलने के बाद मेरी जो लिखने वाले ने कराने के लिए वापिस लेकर गए, मैं बाबा का जल पीती, तो बेलपत्र खाती, बाबा को नमन करती, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा के द्वारा मेरा दूसरी बार जब जांच कराई जाए तो ऐसा चमत्कार किया कि कैंसर तो निकला ही नहीं, और बाबा की कृपा से मेरा कैंसर नहीं था। पर मुझे जो एक बीमारी बताता हो, जिसका नाम में डूबा हुआ हो, जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ हो, डॉक्टर ने मुझे आजीवन दवा खाने का बोला, समर्पित कर रहा हो, फिर भी मैं बहुत चिंतित थी, हमेशा डूबा हुआ हो, भले 63,000 हो चुके हैं, परंतु उसके भीतर की मन हेपेटाइटिस के अनुसार 63,000 हो चुके थे, फिर भी मैंने बाबा पर रोज निकल रही है। और एक दिन 2006 में देखा परमात्मा का नाम अगर जो फोटो था उस फोटो पर से बेलपत्र नीचे गिरी, मैं समझ गई कि बेलपत्र खाना है। केवल मैंने स्वप्न मेरा भोले बाबा हार नहीं देगा, मेरा आपका फोटो पर से बेलपत्र गिरते हुए देखा और मैंने तुरंत बेलपत्र खाना प्रारंभ कर दी। और बेलपत्र खाते खाते बाबा की ऐसी कृपा हो गई, नवंबर 2024 में मेरी वापस जांच हुई और बाबा की कृपा से मेरी जो हेपेटाइटिस की बीमारी थी वो भी समाप्त हो गई। आज बाबा की कृपा से वीरभद्र मणि, ना मुझे कैंसर है ना हेपेटाइटिस है, मेरे बाबा ने मुझे अच्छा कर दिया। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए जो शंकर लाइन अच्छी लिखी है आप और हम गुनगुनाते। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई,
दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। और प्रयास ये भी करो कि गर्भगृह की जो चौखट लगा लो हाथ न लगा लो, चौखट गिरा जा रहा हूँ उठा लो। मैं सविता तिवारी पति रमेश तिवारी वाराणसी क्षेत्र की रहने वाली हूं। अगर आपने दूर से भी ये उघड़ी है शिखर का दर्शन करा है, आप दूर खड़े हो और आपको बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो आपको महाकाल राजा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो आपको ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो आपको भीमा शंकर बाबा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप बहुत दूर खड़े हो आस लगाकर बैठो कि सियोर वाले बाबा का दर्शन अंदर नहीं हो रहा है, बहुत लंबी लाइन में खड़े हो तो बाबा की चौखट का दर्शन कर लेते हो, उस पर ध्यान भी लगा लेते हो तो भाग्य पलट कर ही रहेगा। और शिव भाग्य पलटता ही है। दिल से बाबा को एक लोटा जल तुम कोई जल्दी बनता है, कोई तुम लेट सियोर बनता आओ है, चाहे पर मत आओ। शंकर को जल तुम चढ़ाने कुबेरेश्वर वाला एक धाम दिन आओ से चाहे मत आओ। तुम तो अपने नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, तुम्हारे करीब में जो शिवालय है, तुम वहां एक लोटा जल लेकर जाओ और शंकर जी को दिल से एक लोटा जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तु महादेव श्री शिवाय नमः सब गए एक लोटा जल समर्पित करें, दिल से समर्पित करें। स्वीकार कीजिए सबका दिल से किया है मेरा भी सारी समस्या का हल कीजिए। एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, स्मरण करते रहो, आवाज भजते नहीं आ रहो। रही है, सबकी आवाज यहाँ तक आना चाहिए, प्रेम से बोलो। महादेव नमन चरण महादेव नमन चरण स्वीकार। न्यू मार्केट में भोपाल में एक बंगाली चाट वाला किया है न्यू मार्केट में मेरा आप जाएंगे तो बंगाली चाट वाला उसका एक ठेला लगता है, सबके ठेले चलते हैं, उसका ठेला नहीं चलता। वो बाबा के धाम आया, कुबेरेश्वर धाम, बाबा से विनय करे क्या करूं, मुझे एक बार महाराज जी से मिला, बड़ी मुश्किल से मिलना भी हुआ है। हम आरती के लिए जा रहे थे, मिलना हुआ तो गुरु जी बहुत दुखी। हमने काय को दुखी, बाबा को एक लोटा जल चढ़ा, भगवान का भजन कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल, बस बाबा सब कर देगा। हो जाए पूरी कामना उपकार। हमने कहा फिरोजाबाद की कथा में हमने कहा था कि हो जाए अपनी गाड़ी पर अपनी कामना श्री शिवाय उपकार उसके भरोसे छोड़ सबका किया क्या करूं, लिख दे ठेले के ऊपर उद्धार। बंगाली चाट अपनी जगह होगी, तू तो ठेले पर लिख दे श्री शिवाय सबका किया है लाया एक स्टीकर चिपका दिया। उद्धार। कल हम अपने मोबाइल से महादेव आशीष जी का नमन हम आपको दर्शन कराएंगे, उसके ठेले की भीड़ का महादेव नमन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में वो तत्व है जो स्वयं खींचता है। ये निवेदन है, आप मोबाइल से फोटो खींचते हो, आप कैमरे से फोटो खींचते हो, मेरे शंकर की कथा और शंकर का नाम आपको खींच कर लाना है। उसी तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको ऊपर धारी है त्रिपुंडधारी है त्रिशूलधारी है नारद के गले में रुद्राक्ष की माला है त्रिशूलधारी। ऋषि नारद को अच्छी नहीं लगी रुद्राक्ष की माला, त्रिपुंडधारी। और शंकर भगवान ने कहा सुनो देव ऋषि नारद, महादेव आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जो तुमने मुझसे कहा कि मैं कामदेव को नहीं जीत पाया, ये बात तुम किसी को मत कहना। और सुनो नारद जी, जो मुझसे सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, जो मुझसे प्रेम करता उद्धार कीजिए है त्रिपुंडधारी। राम जी है शिव जी से प्रेम त्रिपुंडधारी। शिव जी है त्रिपुंडधारी। राम जी नारायण शंकर भगवान से प्रेम करते हैं, शंकर भगवान है त्रिपुंडधारी। कृष्ण
शिव से प्रेम करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। जय जय श्री राधे। देखिए बड़े ही हर्ष का विषय है, आज हमारे बीच में गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर और हम और आप कर्मयोगी सन्यासी और इस विवादों बड़े में से घिरे प्रदेश हुए के हैं। उत्तर प्रदेश के हम और बड़े आप ही विवादों उदार में घिरे हुए मुख्यमंत्री हैं। हम माननीय कहते हैं, श्री कोई कहता है योगी शंकर के मंदिर मत आदित्यनाथ जाना, कोई कहता है जी शंकर जी का जड़ा हुआ जल मत पीना, कोई कहता है शंकर जी को बेलपत्र मत चढ़ाना, कोई कहता है शंकर का प्रसाद मत खाना, माननीय मंत्री कोई जी कहता का है राम जी के देखिए, मंदिर मत जाना, कोई कहता है कृष्ण के मंदिर मत जाना, व्यक्ति कोई के कहता है इसके काम से मंदिर मत जाना, व्यक्ति उसका की प्रसाद पहचान मत होती खाना। है। हम आपस में सभी झगड़ा कर इस रहे बात हैं को जानते हैं और हम सभी को ज्ञात है, माननीय मुख्यमंत्री जी के काम की चर्चा ना ही विदेश में देश में है, अपितु विदेश की बोले सांसद से भी जानत। माननीय मुख्यमंत्री जी के काम की चर्चा हमेशा होती रहती है। अक्षर के प्रणव अक्षर के। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। आप सब लोग बैठ जाइए। हम ये संकोच में पड़े हुए हैं। वो कहता है राम वाला, वो कहता कृष्ण वाला, वो कहता शिव वाला, पर इनमें भेद नहीं है, कोई भेद नहीं। भगवान के राम महाशंकर मेरे नारायण में कोई भेद सीता कीजिए सबका। कितनी सुंदर बात भगवान शंकर करें, जो मुझे चाहे ना उससे जाकर ये मत कर देना, तू निंदा मत करना। उद्धार कीजिए हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे भगवान शिव की कथा कहती है कि शंकर को निंदक सभी अपने स्थान पर विराजो, बैठ। प्रिय नहीं है। जय जय श्री राम। और नास्तिक शंकर को प्रिय नहीं है। बाबा कल कथा में क्या कहा था आपको? देवादिदेव महादेव की सबको याद है कथा की बात? पवित्र जम के बोलो जरा। कथा का लाभ। कल कथा में कहा था कि शंकर भगवान को एक बूंद दूध चढ़ाओ, एक चम्मच दूध चढ़ाओ, पर असली हमारे चढ़ाओ, बीच में देसी गाय का चढ़ाओ, नकली गोरक्ष पीठ के मत पीठाधीश्वर। चढ़ाओ। सुना था कि नहीं सुना था? जम के बोलो जरा। सुना था ना? क्योंकि शिव देखिए। जी को नकली प्रिय है ही नहीं। सभी लोग बैठ जाओ, पहले 5 मिनट बैठो, सभी लोग बैठिए। श्री शिवाय बैठ जाइए, शिव की प्रिय सभी लोग बैठ जाओ। शंकर को असली हमारे बीच में गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर माननीय बहुत योगी जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन है। बहुत कठिन। नकली जीवन जीना तो सरल है, बहुत कृपा। सरल। कर्जे में लदालू हो गए, पैसा महाराज नहीं जी, है, और दुनिया कहना के आगे चाहूंगा, विचार करो कि हम तो बस व्यासपीठ मुस्कुराते पे हुए दिखे, ऐसे दिखे, महापुराण वैसे में दिखे, करोड़ों का धन है। ना ना, असलियता का शिवरात्रि जीवन जियो। छठे हमारे दिन पास की नहीं कथा है में ना, हम लोग मनाते नहीं है, फिर भी हम और ये सब खुश हैं। कई सालों ये से मेरे बाबा होता की आया कृपा। है। पर आज ये शिवरात्रि वास्तव में मुख्य हो गई, जिससे मेरे गोरखनाथ जी की कृपा से आप गोरखनाथ के रूप में यहाँ पधारे। मालूम पड़े और शादी माँ गंगा का तट बता दिया, विश्वनाथ हमारी बाबा लड़की की पवित्र धरा, सिलाई भी जानती है, काल भैरव बुनाई जी भी की जानती पवित्र है, भूमि कढ़ाई भी जानती और मेरे है, गुरु गोरखनाथ जी और के भोजन बनाना भी जानती साक्षीकरण है। के और रूप में आपका आगमन। हमारा लड़का इतना बढ़िया संपूर्ण वहाँ जॉब कर रहा है, और वहाँ है, वहाँ है। भारत देश में जो सत्य है वो सत्य है। एक पत्र है। अगर सनातन धर्म की एक तरफा राजनीति करना यदि किसी ने सिखाया है तो महाराज जी आपने सिखाया। सच्चा सनातनी कैसा होता है, सोनार भारत भूमि का नेपाल की लाल रहने कैसा वाली। होता है, भारत माँ की संतान कैसी होती है। बाबा की कथा सुनने के लिए यहाँ विश्वनाथ की धरा उत्तर पर प्रदेश आई। शासन के मुख्यमंत्री कहीं बैठी श्री हो योगी जी ने तो सिखाया। हाथ हिला सकती है। संपूर्ण उर्मिला और सोनार साधुता के साथ नेपाल में की रहने वाली हूँ, ये बाबा की व्यासपीठ कथा के लिए यहाँ आई हूँ। गुरुदेव बहुत बहुत कहीं बैठी हूँ बाबा तो हाथ हिला सकती हैं, गोरक्ष और एक पीठ को बेलपत्र नमन लेने करती के लिए है। आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी यही हूँ, कामना करती तो हाथ है हिला। कि संपूर्ण भारत में ये हमारा हाथ सनातन हिला तो एक धर्म बार। से ही जागृत होता रहे। हाँ दिख गई हो माँ, आपका हाथ हिलाओ वापिस, एक नारा महाराष्ट्र वापिस का, हाथ हिलाओ, दिख गई हो, दिख गई हो। जिसने आ जाइए, पूरे एक बेलपत्र महाराष्ट्र ले को जाइए, आ जाओ। भगवामय कर दिया। मैं उर्मिला सोनार नेपाल की रहने वाली हूँ।
बाबा का मैं वर्णन क्या करूं गुरुदेव। कौन सा नारा मेरे है? 3 जरा सब लड़के बोल दो एक बार। तीनों बटोगे घर तो पे बेरोजगार बैठे हैं। कटोगे। बाहर जाने के महाराज जी, लिए आपका वो नारा भटक रहे हैं। पूरे उनके पास में महाराष्ट्र इतना को- हमारे पास पैसा पूरे भी नहीं महाराष्ट्र को, कि मेरे महाराष्ट्र लड़कों नहीं, को मैं पूरे कहीं देश को जॉब लगवा दूं, एकजुट नौकरी में बांध दिया। हमारे उसके पास लिए शादी रुपया करा। नहीं। हर हर गुरुदेव श्री कहाँ भेजूं इन शिवाय। तीनों बच्चों को, तीनों की तीनों लड़के श्री बेरोजगार शिवाय। हैं। महादेव नमन दिन भर हमारे घर के चाट बेचते हैं, रात को खाने के लिए थोड़ा सा पैसा आता है ना, तो 3 बच्चे और हम सब मिलकर उसको पाते हैं। कैसे अपने जीवन को जिए गुरुदेव, समझ